नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट के वादे की असलियत, जानेंगे कितनी योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरी। साथ ही देखेंगे यूजीसी नियमों के समर्थन में पटना के छात्रों का प्रदर्शन, जानेंगे पटना नीट छात्रा केस में क्या है नया अपडेट। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट छात्रा मौत मामला, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस टाइमलाइन ने बढ़ाई सवाल, बिहार की राजनीति गरमाई। उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा की सियासत में एंट्री की चर्चाएं तेज, बिहार की राजनीति में तेज हुई हलचल। औरंगाबाद में 4 नाबालिग लड़कियों की रहस्यमयी मौत, एक सहेली जिंदा, शहरकांड ने मचाई सनसनी। पटना में यूजीसी नियमों के समर्थन में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका मार्च। बिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका बेनकाब, 16 तस्कर हिरासत में। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। साल 2026 का बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025-26 के बजट में सरकार ने जो वादे किए थे वे कितने पूरे हुए हैं। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किए गए ऐलान की जमीनी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया था, जिसमें राज्य के विकास की बड़ी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुख्य स्तंभ बनाया गया था। सरकार ने बजट में 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, जिसमें 2025-26 के लिए 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस 50 लाख में से 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख अन्य रोजगार के अवसर शामिल थे। आज की स्थिति देखें तो सरकार के अनुसार अब तक लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं और जनवरी 2026 में कैबिनेट ने 1161 नए पदों की मंजूरी दी। इसके अलावा 2026 के लिए बीएसएससी इंटर लेवल के लगभग 24,490 पद और विभिन्न वीपीएससी अधिकारी पदों की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। हालांकि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य अभी भी लंबा सफर तय करेगा और इसे पूरा करने के लिए लगातार नई योजनाओं और भर्तियों की आवश्यकता होगी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसमें प्रमुख योजना पिंक बस की थी, जिसमें चालक, कंडक्टर और यात्री सभी महिला होंगी। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और 2025 के अंत तक पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित 6 जिलों में लगभग 100 पिंक बस चल रही है। हालांकि शुरुआत में बस चालक पुरुष थे और केवल कंडक्टर महिलाएं थी। अब महिला चालकों की भर्ती और ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पिंक टॉयलेट और कन्या विवाह मंडप का निर्माण 7 निश्चय 2 योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही पटना में महिला हाट की स्थापना की गई है और सभी बड़े शहरों में महिलाओं के लिए आरक्षित वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को व्यवसाय करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। शिक्षा क्षेत्र में बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया था। शिक्षा विभाग को कुल 60,964 करोड़ का बजट दिया गया। इसके तहत स्कॉलरशिप को दुगना करने, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अधिक सहायता देने और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करने का दावा किया गया था। वर्तमान में इन योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन कई छात्रों तक अभी भी इसका लाभ पहुंचना बाकी है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई और बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का गठन किया गया। इसके अलावा राज्य में 108 नई शहरी मेडिकल सेंटर और प्रमुख अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2026 में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा विस्तार चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य था कि 2027 तक किसी भी जिले में पटना की यात्रा 4 घंटे में पूरी की जा सके। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू कर दिया गया है, जबकि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा जारी है। मेट्रो रेल की विस्तार के प्रस्ताव भी 2025-26 के बजट में शामिल किए गए थे, जिनके लिए डीपीआर तैयार की गई है और अब तकनीकी मूल्यांकन के चरण में है। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की थी
और इनमें से कुछ योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है, कुछ योजनाओं पर काम जारी है और कुछ अभी दीर्घकालिक परियोजनाओं के रूप में प्रगति पर है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। जनता की उम्मीद है कि ये योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो और बजट के वादे को जमीन पर साकारा जा सके। इस बार का बजट किन महीनों में खास होने वाला है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जम्मू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर अब सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की टाइमलाइन पर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले ने राजनीतिक माहौल भी गर्म कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जम्मू गर्ल्स हॉस्टल के 10 मिनट 54 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने छात्रा की मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फुटेज में दिख रहा है कि 6 जनवरी को दोपहर 3:50 से 4:01 के बीच छात्रा के केबिन के बाहर हलचल हुई और उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि छात्रा को दोपहर 2 बजे अस्पताल ले जाई गई थी। इस टाइमलाइन में 2 घंटे का अंतर जांच की दिशा और मेडिकल प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। सीसीटीवी में यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रा के केबिन का दरवाजा तोड़ा नहीं गया, बल्कि ऊपर से खोला गया था। इससे यह शक भी बढ़ गया है कि हॉस्टल में घटना के वक्त कमरे में कोई और मौजूद हो सकता है। फॉरेंसिक जांच के अनुसार कुंडी और लॉक मैकेनिज्म की सही स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब छात्रा बेहोश थी तब पुलिस और हॉस्टल स्टाफ को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया गया। हॉस्टल का प्रोटोकॉल भी इस मामले में पूरी तरह फॉलो नहीं हुआ और 3 दिन तक हॉस्टल के कमरे को क्राइम सीन मानकर सील तक नहीं किया गया। राजनीतिक मोर्चे पर भी मामला गर्मा गया है। सोमवार को बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के विधायक सरकार पर लीपापोती और दोषियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। आज देख रहे हैं किस तरह से एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव है। पे भी सीबीआई को सौंप दिया गया, सरकार पुलिस विफल लग रही है तेजस्वी जी पूरे मामले पर। कई मामले ऐसे हैं, अब तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या। विपक्ष ने साफ कहा है कि नीट छात्रा के मामले को सदन से सड़क तक जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और आरोपी नहीं बचेंगे। कुल मिलाकर नीट छात्रा की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गई है। इंसाफ के नाम पर सवाल, आरोप और राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीट छात्रा मौत मामले की गुत्थी कब तक सुलझ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार की सियासत में एक नया चेहरा तेजी से चर्चा में है। मंच, माइक और मालाओं के बीच दिख रही है साक्षी मिश्रा, बिहार के सबसे युवा मंत्री की पत्नी। क्या यह सिर्फ मौजूदगी है या राजनीति में एंट्री का संकेत? तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मंच, माइक और माला के साथ अब एक नया नाम चर्चे में है, उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा का। असल में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही। पहले पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, फिर बेटे दीपक प्रकाश को राजनीति में सेट कर दिया और अब बहू साक्षी मिश्रा भी लगातार सार्वजनिक मंचों पर नजर आ रही हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर और बाहर चर्चाएं तेज है। हाल दिनों में साक्षी मिश्रा कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच पर, माइक के सामने और कार्यकर्ताओं के बीच मालाओं से स्वागत के साथ दिखाई दी। वे सिर्फ दर्शक नहीं रही, बल्कि पति और बिहार सरकार में सबसे युवा मंत्री दीपक प्रकाश के साथ आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करती दिखी। अब राजनीति में ऐसे संकेत यूं ही नहीं देखे जाते हैं, तो सवाल भी उठने लगा। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी पर परिवारवाद हावी होता जा रहा है। यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कंट्रोल की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने नाराज चल रहे पार्टी के विधायक आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया
और भी नाराज नेताओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे दी। लेकिन बात फिर वही है, राजनीति में मंच, माइक और माला अक्सर भविष्य की भूमिका का ट्रेलर माना जाता है। इसलिए सवाल अब ये नहीं है कि साक्षी राजनीति में आएंगी या नहीं, बल्कि ये है कि कब उनके नाम पार्टी की किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का ऐलान होगा। फिलहाल साक्षी मिश्रा की ओर से कोई औपचारिक राजनीतिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि जो भी होगा जल्द ही होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से गांधी मैदान मार्च कर रहे छात्रों को जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका, जहां बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए ये नियम जरूरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की स्पष्टता न होने के कारण फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। राज्य भर के 1762 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 13 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, जबकि नकल रोकने के लिए सीसीटीवी की सख्त तैनाती की गई है। पटना में जेपी गंगा पथ पर चल रही डबल डेकर बस शहरवासियों के लिए आकर्षण बनी हुई है, जिसे निजी कार्यक्रम के लिए 4000 रुपए प्रति ट्रिप में बुक किया जा सकता है। यह बस दीघा घाट से कंगन घाट तक रोज शाम चलती है और पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी के साथ आरामदायक सैर कराती है। भागलपुर जिले के नवगछिया में बड़ी संख्या में मृत मिले कौवे की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन के साथ पोल्ट्री फार्मों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय बजट में जलमार्ग विकास से बिहार की 6 नदियां जुड़ेंगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पटना में शिप रिपेयर सेंटर और क्रूज टर्मिनल बनने से बिहार जल परिवहन का अहम केंद्र बनेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा सत्र के दौरान व्हील चेयर पर नजर आए। उनके अंगूठे में हाल ही में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में परेशानी हो रही है। रविवार को आरजेडी दल की ओर से आधिकारिक तौर पर उनकी चोट की जानकारी दी गई थी। शराबबंदी वाले बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करी का अनोखा तरीका सामने आया है। रेगा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, जिन्होंने ठंड के कपड़ों के अंदर पूरे शरीर पर टेप से शराब की बोतलें बांध रखी थी। पुलिस ने शराब बरामद कर दोनों को हिरासत में भेज दिया है। मुगलसराय दानापुर रेलखंड पर रेल पुलिस ने छापेमारी कर अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान 11 महिलाओं समेत 14 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। नकद रुपए और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जबकि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। रोहतास जिले के डेरी नगर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग से करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एफएसएल जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का असर बिहार में रात की ठंड के रूप में दिख रहा है। हालांकि दिन में धूप से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी और जनवरी जैसी कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।